सोचिए, छोटा सा देश है, 2.25 करोड़ लोगों का यह देश है और वहां न पेट्रोल बचा है, न डीजल बचा है, खाने का सामान खत्म हो रहा है, रोजमर्रा की चीजें खत्म हो रही हैं और 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और बिजली की यह स्थिति है कि अब सड़कों पर जो बिजली के जो लैंप्स होते हैं या जिसे आप स्ट्रीट लैंप्स कहते हैं, स्ट्रीट लाइट, उसको भी बंद कर दिया गया है और दंगे हो रहे हैं। दाने दाने को लेकर दंगे हो रहे हैं। श्रीलंका में इस समय करेंसी जो है वो कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सज्जन को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके पास पैसा तो बहुत है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और पैसा उनके पास है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पैसे से खरीदेंगे क्या जब कुछ सामान बचा ही नहीं। जब ना बिजली बची है, ना वहां पर पेट्रोल डीजल है, ना खाने पीने का सामान है, तो पैसा बिल्कुल वहां बेकार हो गया है। और श्रीलंका की स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि उसका फॉरेन रिजर्व, जिसे हम हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वो 2 साल में 70% तक कम हो चुका है। और इस समय श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन यानी 17,500 करोड़ रुपए की ही विदेशी मुद्रा बची है, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसका 1 साल का खर्च 91,000 करोड़ रुपए होता है। एक लाइन में कहें तो श्रीलंका की जेब खाली हो चुकी है। बाहर से किसी भी देश से कुछ भी सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा है और अब उसके पास ना तो कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसा बचा है और ना ही वो गैस और दूसरी चीजों का आयात बाहर से कर पा रहा है। और इस वजह से श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले 3 महीने में श्रीलंका में पेट्रोल की कीमतें 92% और डीजल की कीमतें 76% तक बढ़ चुकी हैं। वहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत इस समय लगभग 300 रुपए और प्रति लीटर डीजल की कीमत 230 रुपए पर पहुंच चुकी है। हालांकि श्रीलंका में कल ही डीजल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इसलिए आज तो आप कोई भी भाव देंगे तो आपको डीजल नहीं मिलेगा। अब वहां डीजल की एक बूंद भी नहीं बची है और लोगों की जेब में पैसा वैसा के वैसा धरा के धरा रह गया। इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर बंद हो गया है और डीजल से चलने वाली बसें अब खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा बिजली के बड़े बड़े प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद रखने का फैसला किया गया है क्योंकि इतनी बिजली है ही नहीं। रसोई गैस के लिए भी वहां लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इसके अलावा वहां महंगाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आपको महंगाई देखनी है तो श्रीलंका जाइए। श्रीलंका में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 200 रुपए और 400 ग्राम दूध 800 रुपए में इस समय मिल रहा है। ये कीमतें श्रीलंकन रुपए में हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, भारतीय रुपए नहीं, श्रीलंका के रुपए में। इस आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका के लोगों में वहां सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, जो कि अभी आपने तस्वीरों में देख लिया। और 31 मार्च को यानी कल देर रात हजारों लोगों की भीड़ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का घेराव करने की कोशिश की। सोचिए, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए लोग। इस दौरान भीड़ ने श्रीलंका की सेना के 2 ट्रक और 1 बस को आग लगा दी और इन लोगों द्वारा श्रीलंका की सेना पर पत्थर भी बरसाए गए। तो हालात ये हैं कि वहां की जनता अपनी ही सेना पर हमले कर रही है। हालांकि इस हिंसा से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वहां से निकल गए थे, यानी अपने घर छोड़कर वो किसी तरीके से भाग गए थे और इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। श्रीलंका के लोग इस आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे के परिवार को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहे हैं। असल में इस समय श्रीलंका को एक सरकार नहीं बल्कि एक परिवार ही चला रहा है और यह परिवार है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 लोग हैं। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनके सगे भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, चमल राजपक्षे जो कि तीसरे भाई हैं वो सरकार में सिंचाई मंत्री हैं और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। अब सोचिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सारे भाई हैं, यानी चारों भाई सरकार में बड़े बड़े पदों पर हैं, सरकार यही चला रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे भी इसी सरकार में खेल मंत्री हैं और कृषि मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे इसी सरकार में एक जूनियर मिनिस्टर हैं। यानी श्रीलंका में इस समय एक ऐसी सरकार है जो देश हित में कम और परिवार हित में ज्यादा काम कर रही है।